हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं यूपी कॉलेज जो आपका पड़ता है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो यहाँ बेसिकली मैं आप सभी से बात करूंगा बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। ये कॉलेज कई सारे और कोर्सेज ऑफर करता है, लेकिन मैं आप सभी से केवल जो एग्रीकल्चर वाले कोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। और ये आपका आईसीआर से का कॉलेज बन चुका है। अब इसमें ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक्रेडिटेशन मिल चुका है इसको आईसीआर का। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप आईसीआर कॉलेज ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट कॉलेज है जो आपका पड़ता है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल पीडीएफ की कटिंग है। मैं आपको इसमें अप्लाई करने की लिंक और इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे पहले अगर बात की जाए यूजी की, तो बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर बात की जाए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, एमएससी लेवल पे, तो यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एमएससी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और एमएससी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस, ये आपके 4 कोर्सेज एमएससी के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, किसी आईसीआर वाले कॉलेज की तलाश में हैं, तो आप यहाँ से एमएससी कर सकते हो, या अगर आप 12 पास किए हो तो आप यहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है। और ये आपका जो बीएचयू है उसके पास पड़ता है, बीएचयू से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, तो इसलिए आपको बीएचयू वाला माहौल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा कॉलेज है ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है आपका। और इसमें अदर स्टेट वाले, ऑल इंडिया वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ रहेगी। अगर बात की जाए यहाँ पर आपका जो है कि इसमें आपका इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, तो जो आपका बीएससी और एमएससी के लिए फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है वो आपका 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी रहेगी 15 मई 2023। 15 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 850 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो या किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो। जो ओबीसी वाले हैं उनको 850 रुपये, और एससी और एसटी वालों को 750 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा इसमें, तो एंट्रेंस एग्जाम आपका जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह तक हो सकता है। तो ये आपकी संभावित डेट है एग्जाम की। बाकी और इन्फॉर्मेशन आप इसकी वेबसाइट से यहाँ पर लिखी हुई है, इससे ले सकते हैं। ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है वो आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। फॉर्म के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप फॉर्म को वेबसाइट पे जा करके चेक कर लीजिएगा, एक बार ऑफिशियल पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा और बाद में इसे में आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा कॉलेज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं इस कॉलेज से, और अगर आप 12 पास कर चुके हैं, तो आपकी जो उम्र है वो आपकी 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी। 16 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। 16 साल से अगर आपकी ऊपर उम्र है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्य हैं उनको 5% छात्रों को श्रेष्ठता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 5% जो है सीट रहती हैं, श्रेष्ठता के आधार पर आपको उनमें एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके पास उस स्टेट का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सब कुछ होना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आपके पास होने चाहिए। काउंसलिंग के टाइम पे आपको लग सकते हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप इसकी वेबसाइट से ले सकते हो। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे आपका बिहार हुआ या मध्य प्रदेश हुआ, कोई और स्टेट हुआ, इंडिया का कोई भी स्टेट, आप इसमें आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात की जाए आपका जो है कि यहाँ पे सीटें कितनी हैं, तो सीटें अगर बीएससी एग्रीकल्चर की बात की जाए
तो बीएससी एजी के लिए यहाँ पर आपकी 150 प्लस प्लस 15, यहाँ पर कुल आपकी 165 सीट हैं, जिसमें आपकी जो कुल सीटें हैं 150 हैं, और जो 10% आरक्षण मिलता है गरीब सवर्ण को, ये सीटें अलग से रहती हैं। इसमें कुल यहाँ पर 165 सीटें रखी गई हैं। तो 165 सीटें हैं, आईसीआर का कॉलेज है ये आपके लिए गुड न्यूज़ है इसमें, इसलिए इसमें आप अप्लाई करिएगा और अप्लाई करके आप जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं और यहाँ से बीएससी एजी कर सकते हैं। अगर बात की जाए आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका आपका पैटर्न क्या रहता है, कैसे क्या उसमें आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें कुल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। इसका प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने अपलोड कर रखा है। बाकी उस पेपर को जो 2021 का पेपर था उसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा बना करके। इस पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और इसके जो पेपर हैं वो आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हो कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में। जो आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं उनमें आपका मानसिक अभिक्षमता के आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, रसायन विज्ञान के 20 क्वेश्चन, भौतिक की एवं गणित के 20-20 क्वेश्चन रहते हैं, कुल आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी शास्त्र यानी कि बॉटनी और जूलॉजी के आपके 20-20 क्वेश्चन रहते हैं, कुल आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। कृषि विज्ञान के आपके जो है 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपका 120 कुल प्रश्न आते हैं इस पेपर में। ये आपका हो गया इसका बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न। और अगर बात की जाए आपका कि जो एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपका पैटर्न क्या रहता है, देखिए बीएससी का जो आपका रहता है, बीएससी में जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, बीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो आप पढ़ते हो 11th और 12th में, वही सारा कुछ आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। केवल आपका जो मानसिक अक्षमता है ये आपका अलग से ऐड हुआ है। बाकी आपका ये रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, कृषि विज्ञान, ये सब पढ़ते हैं आप जो है 11th और 12th में। तो जो आपने पढ़ रखा है 11th 12th में वही आपका सिलेबस रहेगा, वही आपको अच्छे से पढ़ना होगा, वही आपके पेपर में आएगा। अगर बात की जाए एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पर एमएससी में आपका 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन जो आपके होते हैं ये एग्रीकल्चर के रहते हैं। क्वेश्चन की संख्या 100 या 150 भी हो सकती है। इसका मुझे आई थिंक 100 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन 150 भी हो सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल पेपर इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हो। उसमें आपको 100 क्वेश्चन रहते हैं, 150 रहते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। फिलहाल इसमें ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं या 150 क्वेश्चन आते हैं, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जो इसका एग्जाम होता है, इस एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन रहते हैं एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में, पूरे के पूरे जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर आता है पूरा का पूरा, तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहते हैं। और उन क्वेश्चन के बेसिस पे जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे देते हो तो आपकी रैंक बनती है और रैंक के बेसिस पे फिर आपका एडमिशन होता है। यहाँ पे जो यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है एमएससी के लिए, वहाँ पर आपका एडमिशन होता है। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करिए, आईसीआर का कॉलेज है और यहाँ पर आप एडमिशन पा सकते हैं। सिलेबस जो रहता है एमएससी एंट्रेंस के लिए वो भी आप जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वही सारा कुछ रहता है, कुछ नया नहीं रहता है। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पर एमएससी एंट्रेंस के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, मैं अभी आपको कोर्स के बारे में आगे बताऊंगा। तो उस कोर्स में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाती है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका सीयूईटी का एग्जाम हो, इस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो, या आपका सुवार्ट्स का हो, या मध्य प्रदेश में जो होता है एंट्रेंस एग्जाम वो हो, या आपका राजस्थान प्री पीजी का एंट्रेंस एग्जाम हो, पंतनगर का एग्जाम हो, जितने भी आपके ऑल ओवर इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एमएससी एग्रीकल्चर के लिए, सभी के लिए वहां पर जो है उस कोर्स में आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। तो उसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं अपने कोर्स में। पहले जान लेते हैं आपका कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो आरक्षण मिलता है वो केवल जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको मिलता है। इसमें अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति वाले जो होते हैं उनको मिलता है 21%, अनुसूचित जनजाति को मिलता है 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलता है 27% और जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं उनको मिलता है 10%। तो ये आपका आरक्षण हो गया। ये केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए रहता है। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। आप जो है सामान्य वाली सीटों के लिए फाइट करेंगे, सामान्य में आप काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो एमएससी के कोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें कितनी कितनी सीट अवेलेबल हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका पहला दिया हुआ है एमएससी हॉर्टिकल्चर, यहाँ पर आपकी कुल
17 सीटें अवेलेबल हैं, 15+2, 2 सीटें आपकी जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल वाले हैं उनके लिए रहती हैं आरक्षित। एमएससी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 17 सीटें हैं। एमएससी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस में आपकी 9 सीटें हैं, और एमएससी सॉइल साइंस में आपकी 17 सीटें हैं, 17 सीटें हैं। तो ये आपकी कुल जो है सीटें हो गई एमएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज की। इनके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बेसिस पे आपकी रैंक बनेगी, फिर आपका एडमिशन होगा और आपको रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोर्स ऑफर किया जाएगा। तो ये आपका होगा इंफॉर्मेशन इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। बाकी जो सिलेबस रहता है, सिलेबस जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वही सारा कुछ आता है एंट्रेंस एग्जाम में। इसका प्रीवियस ईयर का पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है इसके वेबसाइट पे, वो आप चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो बीएससी का पेपर रहता है उसका मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, इसको आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आप देख लीजिए। बाकी अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे आप सभी को कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर बात की जाए इस कोर्स में आपको हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, कंप्लीट स्टडी नोट्स मिलता है ऑफलाइन स्टडी के लिए। इसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक दी जाती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए जाते हैं डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम के, टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है। इसके अलावा आपको टाइम टाइम पे गाइडेंस दिया जाता है, आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, गाइडेंस आपको मिलता है प्रॉपर यहाँ पे। और आपको एमएससी एंट्रेंस में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने में आपकी पूरी हेल्प की जाती है। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप 3rd ईयर में हैं, 2nd ईयर में हैं, तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इस कोर्स को बाई करने के बाद इसको 1 ईयर के लिए आप यूज कर सकते हैं। जो 3rd ईयर वाले हैं, 2nd ईयर वाले हैं, उनकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी, 2 साल 3 साल कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स की फीस पड़ती है 3000 रुपीज़, एक बार बाई करके आप 1 साल तक इसको यूज कर सकते हैं। और ये हमारा कोर्स जो है सभी स्टेट के एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसके अलावा आपका सीयूईटी के लिए, सुवार्ट्स के लिए, जितने भी आपके एमएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सबके लिए हेल्पफुल रहता है। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे नंबर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के डेमो क्लासेस देख सकते हैं और इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका जो है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। और इसी तरह की एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की वीडियोस के लिए और एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। थैंक यू सो मच।